लल्लन सिंह क्या है, तो जदयू के अध्यक्ष है। ये बता रहे हैं कि हम एनडीए का जमीन बना रहे हैं। 2 महीना 3 महीना पहले तक तो उसी एनडीए के साथ सरकार में थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को इस देश का महामानव बता रहे थे। वही लल्लन सिंह अब हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लल्लन सिंह क्या चीज है? लल्लन सिंह की क्या भूमिका है भाई? उनकी क्या मतलब कै उनको वोट है? यहाँ समाज में कितने आदमी जानते हैं? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन पूछता है? जदयू के नेता है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार हर 2 साल पर खुद मतलब नीतीश कुमार टोटल 17 साल रहे मुख्यमंत्री, उसमें करीब 14 साल तो वो मुख्यमंत्री रहे भाजपा के सहयोग से, और वो दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं एनडीए की जमीन बना रहा हूँ कि यूपीए की जमीन बना रहा हूँ। अब आप विषय पर आ जाइए। मैं चंपारण में पिछले 70 दिनों से घूम रहा हूँ। चंपारण में अभी जीता हुआ कौन है? भाजपा। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी करूंगा तो उससे नुकसान भाजपा को होगा कि एनडीए को होगा, एनडीए महागठबंधन को होगा? यहाँ जो जीता हुआ है, अगर मैं दूसरी बात मैंने कही कृषि की, वो आधारित है इस बात पे कि जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसानों की हालत क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ किसान है कौन। बिहार में ये समाजवाद के नाम पर शासन करने वाले 30-35 साल से जिन सरकारों ने शासन किया है, इनके समाजवाद सोच के बावजूद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा आज बिहार में है। रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, और बिहार के स्तर पर यह आंकड़ा है करीब 55%। मतलब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये 30-40 साल के समाजवादी सोच वाली सरकारों के बाद की स्थिति है। देश में आंकड़ा क्या है? देश में करीब 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में यह संख्या करीब 60% है। इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आपको मजदूर दिखते हैं। पढ़ाई उनके पास है नहीं, भूमि है नहीं, तो उनको मजदूरी उनके पास विकल्प है। अब जो 30% लोग, 40% लोग जिनके पास जमीन है, उनकी हालत आप देख लीजिए। किसानों की हालत बिहार में क्या है? बिहार में जो किसान है उसमें 91% किसान मार्जिनल किसान है। मतलब जिन 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनमें 91% लोगों के पास भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 20 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। राष्ट्र मतलब देश के स्तर पर 1 हेक्टेयर से कम मालिकाना हक वाले जो किसान है वो 70-72% है, और बिहार में वो आंकड़ा है 91%। तो बहुत छोटे किसान है यहाँ पे। एक वो समस्या है। अब उनके पास जो खाद बीज की बढ़ी हुई लागत है, अगर वो लागत जरा भी बढ़ती है तो उनके लिए खेती जो है वो लाभदायक पेशा नहीं है। बिहार में जो खाद और बीज की बढ़ी हुई कीमत है, उसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो यही वजह है कि हर गांव में जहां हम लोग जा रहे हैं, लोग यूरिया 270 रुपया का 700 रुपया 800 रुपये में खरीद रहे हैं। और खासकर जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है, बहुत बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी होने की वजह से यहाँ के लोगों को खाद के जो दाम है वो 2 गुने 3 गुने दाम देने पड़ रहे हैं। बीज की वही हालत है। इसके अलावा चूंकि नहरों, सिंचाई की कोई व्यवस्था है नहीं, जो नहरों की व्यवस्था यहाँ पहले से बनी हुई है, वो भी ज्यादातर नहर रख रखाव के अभाव में या तो बंद पड़ गए हैं या उससे समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.